हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग का हेडिंग है जनरेशंस ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक है, उसमें लिखिएगा हेडिंग फर्स्ट फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस फोटोलाइसिस का मतलब ये होता है कि यदि मान लो एग्जांपल ये ए है और ये बी है, यदि हमने यहाँ पे सनलाइट दे दिया ऐसे, ये जो बॉन्ड वो टूट जाएगा इक्वल ऐसे, जिससे बनेगा ए रेडिकल और बी रेडिकल। तो जहां भी यदि बॉन्ड के क्लीवेज के लिए हम सनलाइट का यूज करेंगे, उसी को क्या कहते हैं? फोटोलाइसिस। दूसरा एग्जांपल CH3 हमने यूज किया सनलाइट, तो बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा और इसी बोलेंगे फोटोलाइसिस। और जहां भी फोटोलाइसिस होगा किसका फॉर्मेशन होगा? फ्री रेडिकल का। जहां भी फोटोलाइसिस होगा फॉर्मेशन किसका होगा? फ्री रेडिकल का। लिखिएगा ब्रेकिंग ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए, ब्रेकिंग ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड by using photons energy, ठीक है, by of ultraviolet rays is known as फोटोलाइसिस। इसी को क्या कहा जाता है भाई? फोटोलाइसिस। ऐसे समझ लो आप कि फोटोलाइसिस क्या है? ब्रेकिंग ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड बाय यूजिंग फोटॉन्स एनर्जी। वो एनर्जी जो सनलाइट से निकलता है उसी को क्या कहते हैं? फोटॉन्स एनर्जी। और सन की वो लाइट जो अल्ट्रावायलेट रीजन में पाई जाती है, वो लाइट जो अल्ट्रावायलेट रीजन में पाई जाएगी, उसी लाइट को हम क्या बोलते हैं? सनलाइट। और ये जो बॉन्ड का टूट रहा है लाइट के प्रेजेंस में, दैट इज सनलाइट के प्रेजेंस में, उसी का नाम क्या दे दिया गया? फोटोलाइसिस। जैसे एग्जांपल देखिए, यदि क्लोरीन का बॉन्ड है, आपने दे दिया सनलाइट, ये टूटेगा रेडिकल और रेडिकल के फॉर्म में। या फिर दूसरा एग्जांपल CH3O, इस तरह का आपने सनलाइट दे दिया, ये पेरोक्साइड बॉन्ड टूट जाएगा रेडिकल के फॉर्म में। या फिर आपने अब यूज कर लिया डाइकीटोन और ठीक सामने आप इसके दे दिया सनलाइट आपने, ये बॉन्ड टूट जाएगा CH3 रेडिकल के फॉर्म में। किसके फॉर्म में टूटेगा? ये रेडिकल के फॉर्म में टूटेगा। इसी तरह के क्लीवेज को क्या बोला जाता है? फोटोलाइसिस। या फिर और एग्जांपल देखिए आप इसकी जगह, आप कोई भी अगर बॉन्ड तोड़ रहे हैं और किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट के, उसी को क्या बोला जाएगा? फोटोलाइसिस। सेकेंड हेडिंग लिखिएगा थर्मो, सेकेंड हेडिंग थर्मोलाइसिस। थर्मोलाइसिस का मतलब होता है बाई हीटिंग, और जहां हीट देंगे उसका साइन हो जाएगा डेल्टा। ये हीट का साइन होता है डेल्टा। लिखिएगा जनरेशंस ऑफ फ्री रेडिकल, जनरेशंस ऑफ फ्री रेडिकल बाई, अब देखिए हम बाई यूजिंग फोटॉन्स एनर्जी, और यहां पे क्या लिखेंगे? बाई हीट। या क्या यूज करेंगे आप? हीट
अब जैसे एग्जांपल देखिए, हाँ ये देखिए सिंबल है हीट का। जैसे सेम वही एग्जांपल यहां लिख लीजिए आप। जैसे देखिए एग्जांपल C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5। अब आपने आप क्या दे दिया, हीट, तो ये बॉन्ड यहां टूट जाएगा ऐसे और बनेगा 2 मॉलिक्यूल्स C6H5 C डबल बॉन्ड O रेडिकल के। तो एक बात और याद रखना कि जहां पे हीट दिया जा रहा है ना, ये रिएक्शन डार्क में होता है। कहां पे होता है, डार्क में। जैसे वो रिएक्शन जो हो रहा है वो सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। ये जो फोटोलाइसिस है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जबकि जो थर्मोलाइसिस होता है इसे बोलते हैं, इसका मीनिंग होता है जलाना किसी को। और जब किसी को जलाओगे तो जलाने के लिए उसे हीट की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया, थर्मोलाइसिस। इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया, थर्मोलाइसिस। एक दो एग्जांपल और देख लो यहां पे। जैसे अगर ये सेम वही लिख लो ऐसे, CH3N डबल बॉन्ड N और ऐसे, और आपने क्या दे दिया है, हीट। जब हीट दोगे देखो ये बॉन्ड इधर टूटेगा और ये इधर और तो ये बन जाएगा नाइट्रोजन गैस और साथ में बन जाएगा टर्सरी फ्री रेडिकल। ये देखिए ऐसे बन जाएगा टर्सरी फ्री रेडिकल। या फिर अगर तुमने एग्जांपल ले लिया और हीट दे दीजिए यहां पे, ये बॉन्ड यहां टूट जाएगा और बन जाएगा बाई रेडिकल या बाई फ्री रेडिकल। यहां भी रेडिकल और यहां भी है। ये टूट क्यों रहा है, क्योंकि इसमें हाईली एंगल स्टेन होता है। ये टूट रहा है क्योंकि यहां पे हाईली एंगल स्टेन होता है। तो ये बोलते हैं इसको, दो क्लीवेज हो गया। एक को बोलते हैं फोटोलाइसिस और एक को बोलते हैं थर्मोलाइसिस। जो फोटोलाइसिस है उसमें भी फ्री रेडिकल बनता है, जो थर्मोलाइसिस है उसमें भी फ्री रेडिकल बनता है। डिफरेंस बस इतना ही होता है कि जो फोटोलाइसिस है वो सनलाइट के प्रेजेंस में होगा और जो थर्मोलाइसिस है वो अंधेरे में कहा जाता है। कोई रिएक्शन अंधेरे में जब होता है तो उसको थर्मोलाइसिस कहा जाता है, उसे थर्मोलाइसिस कहा जाता है। अगला हेडिंग है बाई मेटल एंड फ्री, देखिएगा तीसरा बाई मेटल एंड मेटल आयंस। बाई मेटल एंड मेटल आयंस। जैसे एग्जांपल देखिए यहां पे, ये सोडियम और ये अल्काइल हैलाइड। कहो बाबू क्या हालचाल है, ये लो खेलो, लो ले लो बेटा, लो ठीक है, बाय। अब देखो यहां पे क्या होता है, ये अल्काइल और ये हाइलोजन है। देखा गया कि ये जो हाइलोजन है वो अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है और ये जो अल्काइल ग्रुप है वो हाइलोजन से अटैच्ड है। कहो क्या, जा मम्मी के पास जा, मम्मी के पास। देखिए ये जो सोडियम है ये मेटल हो गया और ये है आपका अल्काइल हैलाइड। और जनरेट किससे करना है, फ्री रेडिकल। हमें
जनरेट क्या करना है, फ्री रेडिकल, यानी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशंस करना है। अब देखो इसमें क्या होता है, ये जो सोडियम है ना, वो देख रहा है कि जो अल्काइल ग्रुप है वो हाइड्रोजन से अटैच्ड है, ये जो अल्काइल ग्रुप है वो हाइड्रोजन से अटैच्ड है। अब इसमें देखो, कहो क्या ये लोगे, क्या करोगे, पढ़ा रहे बेटा ना, जाओ जाओ आओ। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो सोडियम है ना वो ये देख रहा है ये जो अल्काइल ग्रुप है वो हाइड्रोजन से अटैच्ड है। तो अब ये क्या है कि कुछ ऐसा माहौल बनाता है, किसी तरीके से ये माहौल बनाना चाहता है कि किसी तरीके से अगर ये सोडियम जो है हाइड्रोजन से जुड़ जाए, ठीक है, ये सोडियम किससे जुड़ना चाहता है, हाइड्रोजन से। अब देखो सोडियम क्या करता है, कार्बन से कहता है अल्काइल ग्रुप से कि तुम्हारी दोस्ती किसके साथ है, तो वो कहता है हाइड्रोजन के साथ। कितने का शेयरिंग है, तो बोलता है सर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है ये, ठीक। सोडियम ये कहता है कि जानते हो ये जो हाइड्रोजन है वो तुम्हें धोखा दे रहा है, इस ये जो हाइड्रोजन है वो तुम्हें धोखा दे रहा है। ये कहता है कि वो कैसे, तो इसने कहा सोडियम ने इस अल्काइल ग्रुप से कि क्या तुम्हें कभी सरदर्द होता है क्या, उसने कहा नहीं, कैसे, क्योंकि हाइड्रोजन पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, तो इस पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो सोडियम कहता है इस अल्काइल ग्रुप से कि तुम हाइड्रोजन से जुड़े हो, क्या तुम्हें कभी सर दर्द होता है क्या, ये बोलता है हाँ हाँ सर दर्द होता है। फिर ये सोडियम जो इससे कहता है तुम ये जो देख रहे हो ना, जो तुम इससे जुड़े हो, तो तुम्हें बार बार सर दर्द कर रहा है कि नहीं, ये कहता है हाँ। तो सोडियम क्या कहता है कि सुनो ऐसा है कि मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, तुम हमेशा हमेशा के लिए इसका साथ छोड़ दो, हमेशा हमेशा के लिए इसका साथ छोड़ दो। अब देखो जैसे इलेक्ट्रॉन देता है इसको, ये बॉन्ड टूट जाता है और ये आर रेडिकल प्लस एक्स नेगेटिव बन जाता है। यानी जो अल्काइल ग्रुप है उसको सोडियम की बात अच्छी लगती है और सोडियम ये इलेक्ट्रॉन दे देता है इस अल्काइल ग्रुप को ताकि वहां से ये चला जाए, और जैसे ही चला जाता है इसके बाजू में आके कहता है हेलो हाउ आर यू, पहचाने मुझे, तुम्हारे लिए मुझे कितना काम करना पड़ा। क्या मेरी बात समझ रहे हो? अब ये जो अल्काइल ग्रुप है ये कहता है सोडियम से कि तुमने धोखा दे दिया मुझे, तुमने मेरे दोस्त को मुझसे अलग कर दिया। सोडियम मुस्कुराता है और कहता है जानते हो तुमसे भी गहरा रिश्ता मेरा, इसके साथ मेरा पुराना रिश्ता है, तुम तो कुछ दिन के मेहमान थे, मैंने सोचा कैसे इससे मिले, मैंने कहा पहले तुम्हें साइड कर लेते हैं। इसका मतलब समझो आप, अब अगर इन सब बातों को इग्नोर करके देखा जाए, अगर हटा के समझा जाए यहां से, देखो अब यहां जो सोडियम है, ये सोडियम इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वही इलेक्ट्रॉन ही इसको दे करके यहां से रिमूव कर देगा, जिससे किसका जनरेशन हो गया, फ्री रेडिकल का। किसका जनरेशन हो गया भाई, फ्री रेडिकल का। अगला एग्जांपल देखो, अगला लिखना फोर्थ एग्जांपल, देखो फोर्थ एग्जांपल, बाई रेडिकल बाई
रेडिकल इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब ये हुआ, ये थर्ड पॉइंट हो गया और ये फोर्थ पॉइंट। इटसेल्फ का मतलब समझो आप, जैसे पहला एग्जांपल, ये आर रेडिकल है, तुमने इसके सामने हैलोजन रखा, तो ये क्या करेगा यहां से कि आर एक्स प्लस एक्स रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। ये जो अल्काइल हैलाइड है ये रेडिकल के फॉर्म में है, तो यहां पे होमोलाइटिक क्लीवेज होगा और एक हैलोजन से जुड़ जाएगा ये और एक रेडिकल बन जाएगा। फिर दूसरा एग्जांपल देखो, अब इसके सामने रख दिया गया हाइड्रोजन और हैलोजन। अब क्या क्या बताओ ये अल्काइल ग्रुप, तुम किससे जुड़ना चाहते हो, हाइड्रोजन से या हैलोजन से? उसने कहा सर दोनों क्राइटेरिया मुझे समझाओ। ये कह रहा अगर मैं हाइड्रोजन से जुड़ूंगा तब क्या बनेगा, और यदि मैं हैलोजन से जुड़ूंगा तब क्या बनेगा। अब इन दोनों थोड़ा देखो कि इन दोनों में देखा जाए, ये जो हाइड्रोजन है मॉलिक्यूल, ये जो H मॉलिक्यूल है देखो, ये लेस स्टेबल है, जबकि ये जो हाइड्रोजन है वो मोर, ये जो हाइड्रोजन है वो मोर स्टेबल है। जब मोर स्टेबल है तो ये लेस रिएक्टिव होगा, और लेस स्टेबल हाइड्रोजन तो ये मोर रिएक्टिव है। क्या है? मोर रिएक्टिव है। इसका मतलब ये जो अल्काइल ग्रुप है वो किससे जुड़ेगा, हैलोजन से या फिर हाइड्रोजन से? ये जो अल्काइल ग्रुप किससे जुड़ना चाहेगा, हाइड्रोजन से या हैलोजन से? तो अगर वो अल्काइल ग्रुप किससे जुड़ता है, हाइड्रोजन से, ये मोर स्टेबल होगा और लेस रिएक्टिव। यदि वो अल्काइल ग्रुप से जुड़ता है हैलोजन से, तो लेस स्टेबल मोर रिएक्टिव होगा ना। बोलो भाई लेस स्टेबल क्यों है? देखो वो भी इसका रीजन समझो, ये बहुत ही छोटा एलिमेंट है। क्या है? बहुत ही छोटा एलिमेंट है, इसलिए क्या है, लेस स्टेबल होता है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। इसका मतलब कि जो अल्काइल ग्रुप है वो हाइड्रोजन से जुड़ना चाहेगा, किससे जुड़ेगा, हाइड्रोजन से। तो ये जो रिएक्शन है वो सही है और ये जो है वो गलत है। यानी जो रेडिकल है वो किससे जुड़ेगा, हाइड्रोजन से। और एग्जांपल देखो यहीं पे, अब जो हैलोजन है, तीसरा एग्जांपल, ये जो हैलोजन है वो किससे जुड़ेगा, हाइड्रोजन से। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो लेस स्टेबल बट मोर रिएक्टिव है ना, तो इससे बनेगा एच एक्स प्लस आर रेडिकल, एच एक्स प्लस आर रेडिकल। अब देखो अगला सवाल, यही जो रेडिकल है, मान लो ये रेडिकल है, वो CH2 डबल बॉन्ड CH2 से जुड़ना चाहता है, तो इसमें क्या होता है कि एक पाई बॉन्ड होता है एक। अब जो पाई बॉन्ड वो हाईली रिएक्टिव होता है, तो ये हाइड्रोजन उसमें होमोलाइटिक क्लीवेज कराएगा और एक इलेक्ट्रॉन से जुड़ करके देखो ये रेडिकल का फॉर्मेशन कर लेगा। और देखो वही हैलोजन ठीक सामने का उसका रख दिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, या फिर वही हैलोजन CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो अब देखो यहां जुड़ने की दो पॉसिबिलिटी होती है कि ये जो हैलोजन है यहां जुड़ेगा तो मोर स्टेबल रेडिकल बनेगा, देखो ये 2 डिग्री का बनेगा। और इसमें जो हैलोजन वो कहां जुड़ेगा, sp3 कार्बन से अगर जुड़ेगा ये बन जाएगा CH2 रेडिकल CH डबल बॉन्ड CH2।
ठीक है, और इस पर क्या जोड़ रहे हो आप, हैलोजन। ठीक है, और एग्जांपल देखो, पहले इतना नोट करो आप, इसको बोलते हैं रेडिकल से रेडिकल का फॉर्मेशन, रेडिकल से रेडिकल का फॉर्मेशन।